नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट और ब्रेकलेस डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि IBN 7 के बड़े खुलासे के बाद अब पाकिस्तान सन्न है। उससे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका इतना बड़ा झूठ कैसे बेनकाब हो गया। IBN 7 ने गुलाम कश्मीर के SP की बातचीत आपको सुनाई थी कल शाम इसी कार्यक्रम में। आज हम उसके बातचीत का आगे का अंश सुनाने वाले हैं। उस तरफ जाऊं उसके पहले सबसे पहले आज हम IBN 7 में HTP का सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या पाकिस्तान का अस्तित्व दुनिया के लिए खतरनाक है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS कर दें। #HTP और #पाकिस्तान, जी हाँ, #पाकिस्तान के जरिए IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर आप अपने सवाल और सुझाव हमको इस कार्यक्रम में जरूर भेजें, उसको हम जरूर शुमार भी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल हमने IBN 7 के इसी कार्यक्रम HTP में हम तो पूछेंगे में एक बातचीत सुनाई थी। हमारे सहयोगी मनोज गुप्ता, मेरे रिपोर्टर मनोज गुप्ता ने बातचीत की थी डिस्गाइज में, यानी अपनी पहचान छुपाकर गुलाम कश्मीर के मीरपुर रेंज के SP इंटेलिजेंस गुलाम अकबर साहब से। और गुलाम अकबर ने खुद माना इस बातचीत में कि 29 सितंबर की रात को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे। उसने खुद माना इस बातचीत में, जो करीब 14 मिनट की बातचीत है, कि सर्जिकल स्ट्राइक्स में वहां पर रह रहे आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भी मारे गए हैं। इस गुलाम अकबर ने इस बात की भी तस्दीक की कि उसने, यानी उसकी पुलिस ने इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कॉफिन यानी ताबूतों का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा 29 सितंबर, आज से ठीक एक हफ्ते पहले की बात है, 8 जगहों पर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने, स्पेशल फोर्सेस ने LOC को क्रॉस कर 8 जगहों पर टारगेटेड सर्जिकल हमले किए थे। और उस सर्जिकल हमलों में उन ठिकानों को खत्म किया गया, नेस्तनाबूद किया गया, जहां पर पाकिस्तान में रहने वाले वो आतंकी थे जो हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में थे। और इसी बातचीत में गुलाम अकबर साहब कहते हैं पाकिस्तान पुलिस के SP, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीरपुर रेंज गुलाम अकबर मानता है मेरे सहयोगी मनोज गुप्ता के साथ बातचीत में कि उसने 12 लाशों के ताबूत को ले जाते हुए देखा है। इस SP के मुताबिक फौज ने पूरा इलाका इस वक्त खाली करा दिया है। SP का यह भी कहना है कि पाक फौज के 3 जवान मारे गए थे उसके आसपास थे। SP ने यह भी खुलासा किया कि पाक फौजी गुलाम कश्मीर के लॉन्च पैड पर लश्कर के आतंकियों को लेकर आती है। यह तो हुई बात SP की। आज हम SP से आगे आपको लिए चलेंगे, पाकिस्तान का सच से सामना कराएंगे, पाकिस्तान को बताएंगे कि उसके अपने सेना अध्यक्ष, आर्मी के मुखिया रह चुके, उसके अपने राष्ट्रपति रह चुके जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने करगिल करने की हिमाकत की थी, वो खुद कैसे कबूलेंगे कि दुनिया में आतंकवाद की जड़ अगर किसी ने बोई है तो वो पाकिस्तानियों ने बोई है। ये 2 महत्वपूर्ण खुलासे, और उसके बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा दे सकता है, आतंकवाद का ही प्रमोटर बन सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान हैशटैग के नाम से हम आपकी रिएक्शन मंगा रहे हैं तो आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बातचीत सुनाऊं SP के साथ की, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान कहने में हमें कोई आनंद नहीं आ रहा। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का विकास हो, प्रगति हो, विकास आगे बढ़े, हम दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो, लेकिन बीते 70 सालों ने पाकिस्तान ने सिर्फ विष के बीज बोए हैं। और अब भारत को जवाब देने का तरीका पता लग गया है और पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग है, बिलबिला रहा है, परेशान है। राष्ट्रपति का अता पता नहीं है, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके देश में ही तमाम शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको अब सबसे पहले पाकिस्तान के इसी SP मीरपुर रेंज गुलाम अकबर की बातचीत सुनवाते हैं,
ध्यान से सुनिए कैसे वो मानता है कि पाकिस्तान की फौज इन आतंकियों को, जिनको वो जिहादी कहते हैं, एलओसी तक अपनी पनाह में, अपनी देखरेख में लेकर आती है, अपने संरक्षण में रखती है। सुनिए इस बातचीत को। ये भी है कि मतलब कुछ और भी लोग मरे, लोकल मरे हैं या कोई ये जो लश्कर लोकल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लोकल की सर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी सर कि जो वो जिहादी जो अस्करी हैं उनमें शायद वो। जी सर। तो जिहादी अस्करी कितने मरे होंगे? ये सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही किसी तरफ से सर। लेकिन मेरे लगता है कुछ आर्मी ने जिहादी अस्करियों को छुपाया है। ये सब वो तो होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कोई पता नहीं चल रहा। नहीं मतलब थोड़ा बहुत लग रहा है कि उन्होंने कुछ मतलब जिहादी 20-30 जो है छुपा दिए हैं। जी सर ऐसा ही है, ऐसा लगता है सर, ऐसा ही है। इसी वजह से तो कॉर्डन हुआ और लोकल्स बता भी नहीं रहे ना। तो तुम्हारे हिसाब से कितने जिहादी अस्करी इन्होंने दबाए होंगे? ये सर मुश्किल लगता है तुझसे, फिर भी मोटा मोटी लगता है। ये सर रफली हो सकता है, कोई क्रॉसिंग के वाले से मुख्तलिफ जगहों से कोई 5-5, 6-6 यही हो सकता है सर। हर कैंप में 5-5, 6-6 वो इतना ही क्रॉस करते हैं सर। लॉन्चिंग के लिए सारे भैया वक्त तो नहीं जाते ना सर। 5, 4, 3 वो इससे कम जाते हैं सर। तो ये मतलब 4 जगह पे अगर उन्होंने हमला किया है। जी सर। तो अगर हर कैंप में लॉन्चिंग में 5-5 बैठे हुए हैं। जी सर। तो 20 के आसपास मार दिए। ये सर ये तो है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। लेकिन मुमकिन है कि जहाँ जहाँ थे ये उनके लॉन्चिंग वेज थे। किसके लॉन्चिंग वे थे? ये हमारे जो हैं अस्करी वगैरह। कौन से लश्कर के? लॉन्चिंग। जी सर, हमारे जो भी इस अस्करी हैं। कौन लेके आता है इनको? ये सर ये आर्मी वाले ही सर। अच्छा, आर्मी लेकर के आती है। ये वही लोग हैं सर, ये उनके खाते में ही है। चलो ठीक है। तुम कौन हो? सारा इनका अपना सेटअप। अच्छा अच्छा। जी सर, मैं स्पेशल ब्रांच। क्या नाम? गुलाम अकबर सर। क्या हो यहाँ पे? जी मैं एसपी हूँ सर, एसपी स्पेशल ब्रांच। ओके ओके, थैंक यू गुलाम। तो सुना आपने, एसपी स्पेशल ब्रांच गुलाम अकबर खुद मान रहा है कि आर्मी लेके आती है और हर जगह पर 5-6 जिहादी, जिनको वो बोल रहा है, जिनको हम आतंकी बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के कोहराम मचाते हैं, खून खराबा करते हैं, उनको वो खुद मानता है कि पाकिस्तानी आर्मी लेकर आती है, संरक्षण देती है, पनाह में रखती है। हम आगे बढ़े उसके पहले ये जरूर सुनवाना चाहूंगा कि कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, खासकर पाकिस्तान जैसे लोग या पाकिस्तान के साथ जो खड़े रखना चाहते हैं उस तरह के लोग स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। IBN-7 के इस खुलासे ने उन तमाम लोगों की अब बोलती बंद कर दी है। सरकार क्या कहती है IBN-7 के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर, आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का यह बड़ा बयान। मुझे अच्छा लगा कल एक मीडिया के एक चैनल ने डिटेक्टिव बनके पाकिस्तान के वहां एसपी की मुलाकात ले ली। उनसे बोले कि हम लोग, मैं आईजी बोल रहे हैं, और उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जो आपने कल पूरे टीवी चैनलों पे देखी होगी। The truth comes out no matter how hard one tries to conceal it. आप सच को जितना छुपाने की कोशिश करो, सच सामने आता है, माना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने हमारे इस रिपोर्टर के सवाल के जवाब में। जो काम दुनिया के लोग कह रहे हैं कि सबूत दो सबूत दो सबूत दो, वो IBN-7 ने दे दिया। पाकिस्तान के मीरपुर रेंज के एसपी से बात करके, वो एसपी जिसके इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। हम बात करेंगे, अपने खास मेहमानों का मैं यहाँ परिचय कराना चाहूँगा, इसके पहले कि कुछ और तथ्य हम आपको दें पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के। मेरे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। पाकिस्तान से मेरे साथ कर्नल शफकत सईद साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, कर्नल रह चुके पाकिस्तानी फौज में। विवेक काजू साहब हैं, विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, मशहूर डिप्लोमेट हैं। आप तीनों के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले शफकत सईद साहब, मैं खास तौर पर आपको बोल रहा हूं, अगले कुछ मिनट मैं चाहूंगा आपका ध्यान बहुत जरूरी है। मैं आपके अपने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब की कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। वो परवेज मुशर्रफ जो आपको करगिल के हीरो रहे, वो परवेज मुशर्रफ जिनको करगिल में हम लोगों ने भगाया, उनको कामयाब नहीं होने दिया, वो परवेज मुशर्रफ साहब एक इंटरव्यू में,
और ये इंटरव्यू आपके अपने ही पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट ने लिया है, किसी और विदेशी मीडिया ने नहीं लिया है। वजाहत खान उनसे बातचीत कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबर रवी से आपके बड़े सीनियर एंकर हैं, और सुनिए क्या कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब इस खास बातचीत में, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे और बाद में कू करके, मिलिट्री कू करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। मैं सुनवाऊंगा आपको, जरा सब्र करिए। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान भले ही इनकार करता रहे, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ साहब खुद मान रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी ने आतंकवाद बनाया है, बढ़ाया है, तो वो पाकिस्तान है। सुनते हैं बकौल परवेज मुशर्रफ। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। टीज का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। सुना आपने, हक्कानी हीरो है, ओसामा बिन लादेन हीरो है। ये तमाम लोगों को हीरो बता रहे हैं। जवाहरी को खुद परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के आर्मी के मुखिया, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट। एक और बयान परवेज मुशर्रफ का, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसी कबूलनामे में परवेज मुशर्रफ साहब ये खुलासा भी करते हैं कि कैसे उनके देश यानी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक के बीज बोए हैं, कैसे लश्कर जैसे आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने खड़ा किया है। ध्यान से सुनिए शफकत सईद साहब, देखिए क्या कहते हैं परवेज मुशर्रफ। फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरोज रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो हमारे हीरो थे। ये खुद कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब, जो कि हिंदुस्तान में शांति का ढिंडोरा पीटते हुए लौटे थे। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा, खासकर जनरल जे सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय आर्मी के मुखिया रह चुके हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, हमारे शो की शोभा बढ़ाई। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जनरल सिंह, मैं सबसे पहला जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीधा ये बताइए, पाकिस्तान खुद एडमिट कर रहा है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में माना वहां के एसपी ने कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, वहां के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ साहब मान रहे हैं कि हमने दुनिया को आतंकवाद दिया, हक्कानी ग्रुप हो या लश्कर हो या जैश हो, सब हमने खड़े किए। अब और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को और किस बात के सबूत चाहिए? जनरल सिंह। देखिए भाई साहब, मैं अभी पाकिस्तानी अवाम को बोल रहा हूँ। मैं एक सेनापति रह चुका हूँ भारत की फौज का, मैं एक गवर्नर भी रह चुका हूँ भारत के एक स्टेट का, तो मैंने सब पहलू से देखा है दृश्य। आप मुशर्रफ साहब से एक सवाल कीजिए, उन्होंने 12 जनवरी के आसपास एक स्टेटमेंट बनाई जब हम लोग तैनात थे ऑप पराक्रम में, तो उस समय उन्होंने कहा मैं शांति चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आश्वासन दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने सब जिहाद का ठेका नहीं ले रखा, उनके शब्द हैं। तो अब ठेका नहीं ले रखा, उसके बाद ये बोल देते हैं, तो इनकी दो जुबानें हैं, किसको मानेंगे? पाकिस्तान का अभी हालत ये है कि दुनिया में उनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता, उनकी बात को कोई गैर सीरियसली नहीं लेता। तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ऐसी लीडरशिप मिली है, वो खास तौर पे ज़ियाउल हक के बाद उन्होंने ये इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन, आई वुड से नॉट इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन दिया है पाकिस्तान आर्मी को कि उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, वो अपने टास्क को रिलीजन के साथ मिला रहे हैं। कोई भी फौज दुनिया में ऐसी नहीं है। फौज को होना चाहिए सेक्युलर,
फौज को होना चाहिए अपॉलिटिकल, फौज को होना चाहिए प्रोफेशनल। तो उनका बेड़ा गर्क तब से होना शुरू हुआ और परवेज मुशर्रफ उसका रिजल्ट है कि वो बने चीफ, वो भी कू करके, वो बने प्रेसिडेंट, वो भी सेल्फ अपॉइंटेड। तो इस प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक जो भी जवान है बोलते हैं कारगिल में हम तो मुलविस ही नहीं है, वो तो फ्रीडम फाइटर हैं, वो तो मुजाहिद हैं। तो जब उनके मरने शुरू हुए तब इनको पता लगा कि लाशों में तो आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। मैं 4 साल इंडियन आर्मी का एडीजी एडिशनल डीजीएमओ रहा हूं। मैंने बहुत देखा है कारगिल वॉर में। मैं एक किस्म का मैन हु रैन द सीन बिहाइंड द कर्टन। ओके, तो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि वो आए और हमारे एरिया में आके लैंड किया, बड़े शेर बन गए 30 मार खान। जब उनके लोग मरने शुरू हो गए, मरते हुए लोगों को, वुंडेड जख्मी लोगों को छोड़ के भाग गए। और वो बोलते हैं साले हमारे अफसर ऐसे हों जैसे इंडियन आर्मी के हैं तो हमारी शिकस्त नहीं होगी। 71 में भी ऐसा हुआ। तो मैं तो ये कहता हूं कि प्लीज आप लोग होशियार हो जाओ, आप लोग समझदार हो जाओ। आप क्यों हमारे साथ इस तरह से मुकाबला कर रहे हो? हम लोग एक लीग में नहीं हैं, अभी हम बहुत आगे निकल रहे हैं और निकलते जाएंगे। हमारी रफ्तार है, हमारे को एक डेमोक्रेटिक नेशन के हालत से सब कुछ हमने हासिल कर लिया है। सारी इंस्टीट्यूशन हमारी जगह पे हैं, हमारी लीडरशिप बिल्कुल मैच्योर, सजेशियल, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार और जवाबदार है। उनका कौन जिम्मेवार है, जवाबदार? हफीज साहब से पूछिए, इतने लोग मरवा दिए। जनरल साहब आपकी आप बताइए। आपकी परमिशन से मैं पूछता हूँ, 3 पैनलिस्ट और हैं। नहीं, आप बॉस हैं। नहीं, मैं बॉस नहीं जनरल साहब, बॉस आप हैं। आप हमारे चीफ रहे, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। कर्नल शफकत सईद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आप डिनाई करेंगे, मैं जानता हूं कि आप नहीं मानेंगे मेरी बातों को। आप मुझसे बात मत करें फिर प्लीज। आप नहीं, कितनी गलत बात कर रहे हैं आप मेरी बातों को तो डिनाई करेंगे। दिस इज नो वे ऑफ एंकर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी एंकरिंग लेसन। थैंक यू सो मच कर्नल साहब। लेकिन आप परवेज मुशर्रफ साहब की बातों पर क्या बोलेंगे? परवेज मुशर्रफ साहब की बातों पर क्या बोलेंगे, वो आप बता दीजिए। मुशर्रफ साहब क्यों कहते हैं कि हक्कानी हमारा हीरो है, ओसामा बिन लादेन मेरा हीरो है? बताइए, सुन रहा हूं। आप मेरी पूरी बात सुन सकेंगे? अगर आप मेरी पूरी बात सुन सकेंगे? अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं बिल्कुल सुनूंगा। अगर आप सवाल से डिविएट करेंगे तो मैं टोकूंगा बीच में। अच्छा, वो टोकना तो आपकी वैसी भी आदत है, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा वो आपके कानों के लिए म्यूजिक नहीं होगा, तो आप टोकते रहेंगे। बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ साहब जो ये बात कर रहे थे, इस बात के दौरान परवेज मुशर्रफ साहब ने उस जमाने का जिक्र किया है जब CIA और वेस्ट पूरा का पूरा सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में बरसर पैकार था। और इस तरह होते हुए उन्होंने ये तमाम ग्रुप्स बनाए थे जिसमें हक्कानी और ओसामा बिन लादेन और ज़वाहिरी शामिल थे। और उसने कहा कि ये हमारे हीरोज थे, ये उसने बोला है। और फिर 1992-93 में कश्मीर के बीच में जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई और बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की, तो उनको जब कंसोलेशन और रिहेबिलिटेशन हुआ तो उनकी डिमांड पे उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको असिस्ट किया गया। बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है आपका। तो ये 2000, मेरी बात पूरी काइंडली सुन लीजिए। 2001 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रेसिडेंट होते हुए इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट किया, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जफर जमाली साहब कि जी कोई पेनिट्रेशन, कोई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। उस दिन के बाद टू डेट तक कोई नहीं हुई। एंड देयर आर नो कैंप्स बीइंग ट्रेन्ड। उसके बाद आप लोगों ने खुद अपने लोगों को मारना शुरू किया। जवाब देने जी जनरल साहब, लेट मी रिप्लाई टू 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड प्लीज, 15 सेकंड। और आप देखें पैटर्न डिफरेंट है। द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट इंडियन आर्मी बिफोर 2001 और आफ्टर 2001 एब्सोल्युटली डिफरेंट है। कर्नल साहब, 2001 के बाद के सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उनका नेचर, उनका कंडक्ट, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, आज दुनिया में रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आज दुनिया में ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नंबर 1 माना गया। सैयद सलाउद्दीन मोस्ट वांटेड है, एक जमाने में हीरो था ये। हाफिज सईद, और ये कहां पे था, कहां मिला ये कहां मिला कर्नल साहब? ये एबटाबाद में मिला। एबटाबाद कहां पे है? इंडियन फोर्सेस को बताइए ना, इंडियन व्यूअर्स को बताइए। एबटाबाद इस्लामाबाद में डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ठीक पास में आपने उसको छुपा के रखा था क्योंकि वो आपका हीरो था। ये भी आप बताइए कर्नल साहब,
कर्नल साहब क्यों गुस्सा हो रहे हैं? है पेशेंस। ये भी बताइए कि हाफिज सईद जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उसको पाकिस्तान की पुलिस अपने सिक्योरिटी देती है, उसके आगे पीछे घूमती है? नहीं देती। बिल्कुल देती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। मसूद अजहर के आगे पीछे आपकी पुलिस रहती है। आपके मुल्क में ये लोग खुलेआम घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्यों घूमते हैं? क्योंकि आपके हीरो हैं और यही आपकी सोच आपको दुनिया में पीछे ले जा रही है। के साथ क्या किया है? आपकी सोच की वजह से आपकी पूरी आवाम परेशान है। वहां पर बाबू बजरंगी के साथ क्या किया आपने? आप देखिए, आप आ गए ना किसी और ट्रैक पे। मैं जानता था कि आप सच्चाई सुन ही नहीं सकते हैं। आप सच्चाई सुन ही नहीं सकते हैं। दिक्कत इस बात की है कर्नल साहब, आप सच्चाई सुन नहीं सकते हैं और जब तक आप ऑस्ट्रिच की तरह आंखें मूंद कर रहेंगे तब तक आपको अंधेरा दिखाई, रोशनी दिखाई नहीं देगी। पूरा बरसगीर ये कर रहा है। आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कर्नल साहब ध्यान से सुनिए। कर्नल साहब ध्यान से सुनिए। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, किसी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स को काउंटर नहीं किया। सबने इंडिया को डिफेंड किया। सबने कहा कि हमने जो किया जरूरी था। लिटरली मैं आपको ये मैं बताता हूं कर्नल साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने खतरनाक आतंकवादी हमले हुए सबका कनेक्शन पाकिस्तान से। सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में या तो पैदा हो रहे हैं या पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं। वाह, क्या मुल्क है आपका। डोवल साहब बहुत जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं। क्या नोन फॉर इट। अरे आप तो कहीं के नहीं बचे हैं। डोवल साहब ने आकर पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी है और पाकिस्तान की जो इंडिया ने जो अपनी पाकिस्तान पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट किया है उससे आप लोग बिलबिला गए हैं। बलूचिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे आप कश्मीर को करते हैं, जैसे आप कश्मीर में आग लगाते हैं ना, जैसे आप कश्मीर में आग लगाते हैं, आप बलूचिस्तान की तस्वीरें दिखाइए, लेके चलिए बलूचिस्तान लेके चलिए। आधा बलूचिस्तान तो चीन को भेज दिया आपने। जनरल सिंह को स्पॉन्सर करते हैं। जनरल सिंह मुझे बलूचिस्तान में 200 बंदों का जलसा दिखा दें। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप। 5 लाख अच्छा, अभी उनको बहुत टाइम दे दिया कर्नल आपने। साहब है पेशेंस। कश्मीर को नहीं छिपा सकते। जनरल साहब, जनरल सिंह जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपका वॉल्यूम कम किया जाए। कर्नल साहब का वॉल्यूम कम किया जाए, जनरल साहब का वॉल्यूम अप किया जाए। जनरल साहब आप बोलिए। देखिए कर्नल साहब, कारगिल की लड़ाई में आप बड़े जूनियर ऑफिसर होंगे, आपको पता ही नहीं था कि आपके जर्नैलों ने 4 ने मिलकर साजिश की और साजिश में पहले तो बल्ले बल्ले हो गया। उसके बाद जब बैंड बजना शुरू हुआ तो आप बोलते हो कि हमारे को बचाओ। अमेरिका के पास गए, नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने बोला आप जाके हमारी फौज की इज्जत के लिए, फेस सेविंग के लिए जाके सीज फायर करवा दीजिए ताकि हम वापस आ जाएं। अमेरिका ने बोला आप हवाई जहाज इस्लामाबाद से तब पकड़ो जब पहले हमको आश्वासन दो कि आप बोलेंगे अपनी फौज को वापस हट जाओ, जो बचे कुचे थे, बाकी तो हमने मार दिए। और दूसरी बात ये एक टाइम मैगजीन में लीड आर्टिकल आया, एक जर्नलिस्ट हमारी दुनिया की खुशकिस्मती के लिए उस इलाके में घूम रहा था, उसको रोका नहीं गया क्योंकि वो ऑलरेडी आगे आ गया था कारगिल के एरिया में, और उसने खुद देखा है। उसने लीड आर्टिकल टाइम मैगजीन में 2011 में छापा है। उसने कहा कि एक फैमिली के घर में रात को आते थे, मिडनाइट पे नॉक करते थे, ठक ठक ठक, खोला, ये लाश है आपके भाई की, आपके हस्बैंड की, आपके बेटे की, और बोलते हैं सुबह तक दफना देना, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, किसी को ना पता चले। मेरी इस किताब में छपा हुआ है, पढ़ के कर्नल साहब फिर मेरे से बात करिए। आपको तो पता नहीं किसने पट्टी पढ़ाई है, आप अपने देश के लिए नहीं कर रहे। आज आपकी आवाम पूछ रही है, हुक्मरान से पूछ रही है, आपने हमारे देश की क्या हालत कर दी है। जनरल साहब, आपके हुक्मरान से पूछ रही है कि आपने जो भी इनिशिएटिव लिया सब गलत था और उसमें हमारी शिकस्त हुई है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कश्मीरी पागल नहीं है। जनरल साहब, इनको अपने आवाम की चिंता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जनरल साहब सॉरी, अब मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। संबित पात्रा और विवेक काजू जी भी हैं। जिस भुट्टो साहब ने जमहूरियत की बात को ध्यान में रखकर पाकिस्तान बनाया, उस भुट्टो साहब की जमहूरियत के प्लान को कैसे सत्यानाश किया, ये पाकिस्तान की फौज से सीखा जाए। रिलीजियस मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, खुद परवेज मुशर्रफ मान रहे हैं,
जमहूरियत की बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस मिलिटेंसी, धर्म के नाम पर आतंकवाद, जिहाद को बढ़ावा देना। विवेक काटजू साहब, पाकिस्तान की सच्चाई, पाकिस्तान की असलियत खुलकर सामने आ गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सच है। जो पाकिस्तान, जिस आधार पर पाकिस्तान बना है वो आधार ही गलत है। और तो इसलिए जो पाकिस्तान ने रवैया अपनाया, जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नीति अपनाई, उसका परिणाम पाकिस्तान भी भोग रहा है ज़्यादा, लेकिन पूरे हमारे क्षेत्र को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद पनपा है, वहाँ पे ऐसी विचारधारा पनपी है जिससे जो आतंकवाद की बुनियाद है। और ये सब वो झूठ का सहारा लेके आगे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। जैसे आपने मुशर्रफ साहब का जो दिखाया, जो उनकी इंटरव्यू दिखाई, उसके जो अंश दिखाए, उसमें एक बात साफ निकली, अभी तक पाकिस्तान औपचारिक रूप से ये कहता है कि उसने कश्मीर के जो कहते हैं फ्रीडम फाइटर हैं, गलत है कहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं उनकी उन्होंने कहते हैं कि खाली डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दी है। मुशर्रफ साहब खुद कहते हैं कि हमने इनको ट्रेन किया। बिल्कुल, यानी आप देखिए, वो शख्स जो कि वहां की आर्मी चीफ रह चुका है, जो वहां का राष्ट्रपति रह चुका है, वो आज कह रहा है कि हमने ट्रेनिंग दी। यानी जो उन्होंने कहा औपचारिक रूप से वो बिल्कुल गलत था, झूठ था। और आज तक अगर आप उनकी औपचारिक स्टेटमेंट्स देखें तो वो झूठी को रिपीट करते जाते हैं, यहां तक कि आज के दिन भी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जब यूएन में बोलते हैं, दुनिया के सामने जब बोलते हैं, तो कहते हैं हम इनकी बस डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। जब वाकई सच क्या है, जैसे आपके वो मीरपुर के एसपी ने खुलासा दिया कि वो लॉन्च करने के लिए लाते हैं और वहां से लश्कर और जो तंजीमें हैं उनके लड़कों को भेजते हैं कि वहां पे भारत में आतंक। बिल्कुल, अब देखिए, ऐसा देश, क्योंकि इसकी बुनियादी गलत पड़ी है, इसलिए ये परिणाम जो निकला है वो स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये तो होगा। और हमें इससे कुछ सबक सीखना चाहिए कि हमारी नीतियों को इसी के आधार पर होना चाहिए कि ये गलत, ये देश जो है वो ऐसा ही रहे। इसी पॉइंट पे मैं, संबित पात्रा रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन है आप संबित, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान, आतंकिस्तान, झूठिस्तान कहते हैं तो क्या गलत है इसमें? और अब तो हिंदुस्तान ने तरीका भी सीख लिया अपनी डिप्लोमेसी को चेंज कर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का। क्या अब इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है जो बात विवेक काटजू जी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, मगर मैं थोड़ा सा और भी कहता हूं। बड़े ध्यान से मैं अभी शफकत सईद जो कि पाकिस्तान के गेस्ट हैं, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूं, वो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, आप उनके रवैये को देख लेंगे, कैसे हंसकर बड़े मतलब खामख्याली से जवाब दे रहे हैं। उसी से मालूम पड़ जाता है कि शांति को लेकर, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया क्या है। जैसे उनके गेस्ट का रवैया है, पाकिस्तान का रवैया भी वैसा ही है, कोई सीरियसनेस नहीं है। अभी बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था मुशर्रफ साहब पे, जब आपने सवाल पूछा कि मुशर्रफ ने कहा कि ये सब जो आतंकी थे वो उनके हीरो थे, तो शफकत सईद मुस्कुराते मुस्कुराते कहे, अरे वो तो जमाना अलग था, उस समय हीरो थे, अब हीरो नहीं है। शफकत साहब, सांप सांप ही होता है। एक समय का सांप दूसरे समय का कबूतर नहीं बन जाता है। तो स्वाभाविक है, अगर मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि उस समय हम सांप थे, तो लाजमी है कि अभी भी सांप हैं, आप कबूतर नहीं बन गए हैं। तीसरी बात है, आप पाकिस्तान को पूरा विश्व कितनी सीरियसली ले रही है, ये इसी बात से जायज होता है कि कल आपने एक वीडियो देखा होगा, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें किस प्रकार मीटिंग के दौरान जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने कश्मीर के विषय को उठाना चाहा तो कैसे लताड़ दिया गया। मैंने तो आज तक ऐसी लताड़ी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा यू कीप क्वाइट, यूएनएससी के प्रेसिडेंट ने कहा यू जस्ट कीप क्वाइट। पाकिस्तान के नुमाइंदे ने कहा नो, व्हाई शुड आई कीप क्वाइट, आई वांट टू आस्क अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाई विल यू नॉट आंसर। तो यूएनएससी के प्रेसिडेंट ने कहा आई विल नॉट आंसर बिकॉज आई एम द यूएनएससी प्रेसिडेंट, आई विल डिसाइड। मैं यूएनएससी का प्रेसिडेंट हूं, तुम कौन हो मुझे बीच में बोलने वाले, मैं डिसाइड करूंगा। तो आप समझ पा रहे हैं पूरे विश्व में पाकिस्तान को लेकर किस प्रकार का गुस्सा है, ये कल उस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाता है। तीसरी बड़ी बात है, देखिए 10 सेकंड और लूंगा, जो थोड़ा बहुत बचा था वो
खुद नवाज शरीफ ने अपने हाथों से पाकिस्तान की इज्जत नोच ली। कैसे? यूनाइटेड नेशन में जाकर बुरहान वानी को हीरो बता दिया। घर में बोल रहे थे, काना फुस्सी करके बोल रहे थे, वो तो सब चल रहा था, मगर दुनिया के सबसे बड़े पटल पर एक गन विल्डिंग सैंक्शनड आतंकवादी जो कि लश्कर तैयबा का कमांडेंट है, एक तरह से वहां का आतंकी है, उसको हीरो बता के खुद नवाज शरीफ ने अपने हाथों से, अपने नाखून से पाकिस्तान की इज्जत की तार-तार कर दी है। वेरी ट्रू। शफकत सईद जी, खिसिया के क्यों हंस रहे हैं अब आप? संबित पात्रा की बातों का जवाब नहीं है आपके पास? संबित पात्रा साहब का बिल्कुल जवाब है मेरे पास, जे सिंह साहब का भी जवाब है मेरे पास, और आपके तमाम चीजों का जवाब है, और ये जवाब आपके पास इसका भी उल्टा प्रूफ होगा। ये हमारे ताल्लुकात की नोयत इस तरह है जिस तरह दो बुढ़ियां गांव में पड़ोसन आपस में लड़ रही होती हैं, बिल्कुल वही हालत है। आपकी हर एक चीज का जवाब जुगत मेरे पास है। समित पात्रा साहब को जवाब दीजिए ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उनको जवाब में दे देता हूं। शफकत साहब जुमलों में मत खेलिए, जवाब दीजिए। जवाब है तो दीजिए, जुमलों में मत खेलिए। इन्होंने सवाल कौन सा पूछे जो मैं इनको जवाब दूं? अरे इन्होंने तो इल्जाम मतलब आप मान रहे हैं, इल्जाम आप लगाते मतलब आप मान रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ठीक बोल रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को पीस मेकर बोल के गलत किया। शफकत सईद साहब आपने मान लिया आज लाइव इंडियन टीवी डिबेट में। मुखालिफ ममालिक हैं हमारे, हमेशा यही एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन रहेगी। नहीं हमारी इस मुखालफत की वजह नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं, कोई हमको शौक नहीं है आपसे लड़ाई लड़ने का। जय सिंह साहब उस बात से एग्री करेंगे जो मैं शफकत सईद साहब ध्यान से सुनिए। शफकत सईद साहब 70 साल के आपके इतिहास में इस बात को ध्यान रखिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था 70 साल पहले। कहीं आप बाहर से निकल कर नहीं आए हैं, बिल्कुल कोई बाहर से नहीं निकले, कहीं और से पैदा नहीं हुए आप लोग, यही का हिस्सा था आप लोग, और हम साथ ही रहा करते थे। और सुनिए इन 70 सालों में 700 बार हिंदुस्तानी हुकूमतों ने आपके साथ बातचीत का रास्ता अपनाया, पर आपको बातचीत नहीं पसंद आती, आपको बातचीत नहीं पसंद आती, आपको यही सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आती है। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक ऑफिशियली हुई और आप बिलबिला गए, आप परेशान हो गए, आपके पास जवाब नहीं है। आपके अपने एसपी ने माना, आपके अपने एसपी ने माना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप मना कर रहे हैं। वो आदमी ग्राउंड में खड़ा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप ऑस्ट्रिच हैं, आप शुतुरमुर्ग हैं, आप पता ही नहीं है शफकत सईद साहब की वहां पे गुलाम अकबर नाम का आदमी है, आज भी है, आज भी हमने उससे बात की है, आज भी। और मैं ये चैलेंज करता हूं, पाकिस्तानी आवाम को और आपके जरिए मैं चैलेंज करता हूं कि गुलाम अकबर को अगर कुछ हुआ, उनको अगर गायब किया गया, उनकी अगर हत्या हुई, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, शफकत सईद जैसे लोग और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग, क्योंकि गुलाम अकबर ने इनोसेंस में तमाम सच्चाई बोल दी कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कितने फौजी मारे गए। जनाब अपने आपके यहाँ ARY टीवी आता है ना, उसको देखिए, उसने हमारी रिपोर्ट को सही बोला है। ARY न्यूज को चेक करिए जाके, आपको पता ही नहीं है। शाहजेब जिलानी की बात सुनिए, शाहजेब जिलानी का बयान सुनाऊं, आपके आगे सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने माना है कि वहां पे गुलाम अकबर है। रात में एसपी को लेकर आऊंगा इधर। अरे क्या बात कर रहे हैं, चैनल्स पे उसको दिखाऊंगा, लेके आइए। मैं तो चाहूंगा कि गुलाम अकबर की सच्चाई बनी रहे। और आप लोगों की कलई खुल गई है कर्नल साहब। आप जितने मीडिया को ले गए, उन लोगों ने कहा, बीबीसी की रिपोर्टर ने कहा, सुनिए, मैं ये सुनवाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। शाहजेब जिलानी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के रहने वाले, क्या कहते हैं गुलाम अकबर के बारे में? कल मेरे इसी शो में थे, क्या कहा उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद? सुनिए शाहजेब जिलानी की बात। शाहजेब सुनिए, कल की रिकॉर्डिंग है। Phone calls, and I can confirm that an officer by the name of Ghulam Akbar does exist in Mirpur.
He's a superintendent of police of special branch. I haven't been able to speak to him. I will speak to him once we get off air. But to me, his conversation, the conversation Manoj had with him, he sounds like he's speculating when he's being pressed for numbers, for details. एक बार और सुनवाता हूं मैं एक बार और सुनवाता हूं फिर से सुनिए ध्यान से सुनिए पाकिस्तान नहीं सुनिए आप अरे सुनिए आप शाहजेब जिलानी in Mirpur. He's a superintendent of police of special branch. I haven't been able to speak to him. I will speak to him once we get off air. But to me, his conversation, the conversation Manoj had with him, he sounds like he's speculating when he's being pressed for numbers, for details. He's speculating that this is what we think is going on. जितना बोलेंगे उतने झूठ बोलेंगे और हर झूठ पकड़ा जाएगा जनरल सिंह कर्नल साहब मैं जानता हूं कि आपके जख्मों में मैं नमक डाल रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है। जनरल सिंह कुछ बोल रहे हैं। पे रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स। जनरल सिंह या कर्नल साहब आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। आपकी फौज में बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर्स जैसे और जवान हैं, हम उनको तारीफ करते हैं एज सोल्जर्स। बट आप ये बताइए, आपका ही एक लेखक है सिरिल अल्मेडा, उसने कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन की हाजिरी हमें नहीं मालूम थी तो हम एक फेल्ड स्टेट हैं। अगर हमें मालूम थी और हमने कुछ नहीं किया, हम एक रोग स्टेट हैं। तो कहने का मतलब सिरिल अल्मेडा को 2011 में हमने कुछ पट्टी नहीं पढ़ाई थी, उसने आर्टिकल लिखा है, वो पाकिस्तानी है। आपका जमात इस्लामी का जो माउथपीस है जसरत, उसमें लिखा है कि जिहाद को झूठ के बुनियाद पे नहीं लड़ा जाता, नहीं जीत सकते हम। तो अगर वो भी हमने कहा तो उन्होंने जमात इस्लामी ने जसरत में डाल दिया, ये आप सोचते हैं कि हमने कहा? और तीसरी बात ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में फैंग्स ऑफ आइस एक किताब है, आप जरा पढ़ लीजिए, आपके कर्नल इशफाक अली ने लिखा, दुनिया भर में वो फेमस किताब है। वो सियाचिन के अंदर जो परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑफर किया जियाउल का हक को कि जनरल साहब मैं फतेह करके दिखाऊंगा, सियाचिन वापस लूंगा, और उसने 250 लोग मरवा दिए, 250 सोल्जर्स मरवा दिए। ऑफिसर्स कितने थे मुझे मालूम नहीं। ये फैंग्स ऑफ आइस में हमने नहीं लिखा, पाकिस्तानी एक कर्नल ने लिखा है, उसको शहीद कैद कर दिया। क्या बात है जनरल साहब, क्या बात है? आपसे क्या बताएं यार, बहुत कुछ कहने को है। मेरे पास इतना असला है कि मैं आपके साथ पूरी रात डिस्कस कर सकता हूँ, आपके पास कुछ नहीं जवाब। जनरल साहब, इनको तो जनरल साहब रात में सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आती है, डिस्कशन समझ में नहीं आता। सियाचिन का जिक्र किया है या आपने 2-3 मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करके अपना मकसद की बात बयान कर दी। क्या बात है, मेरी किताब पढ़िए। डिस्कशन विद यू, आपको भी मैं मशवरा देता हूँ, आप डेड रेकनिंग किताब पढ़ें। ये पाकिस्तानी ने नहीं लिखी है, आपके हिंदुस्तान के खातून ने लिखी है। आप भी एक किताब पढ़ें, हु किल्ड करकरे, वो भी आपके हिंदुस्तान के बंदे ने लिखी है। वो मैं बताता हूँ। संबित पात्रा बताइए। सुमित जी, संबित पात्रा की बात सुनिए। किताब पढ़ें। शफकत सईद साहब सुन लीजिए। संबित पात्रा आपकी बात पे जवाब। किताबों के रेफरेंस देने नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं हो गया। परवेज मुशर्रफ को आपने अपने देश में रखा हुआ है। किताब दूंगा। सुनिए शफकत साहब आप डिबेट को डिरेल करने में माहिर हैं, पर आई विल कम बैक टू द पॉइंट, डोंट वरी। You have been exposed, you are exposed, you are a rogue state, you are a failed state, and now you are going to become an official or terrorist state. Don't worry about this. जल्दी होने वाला है, बस जल्दी होने वाला है। संबित पात्रा शांत हो जाइए। संबित पात्रा on the screen। जितना ये पाकिस्तान के गेस्ट हमारे टेलीविजन चैनल में आके जितना हाथ पांव हिला के लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, उसका अगर 1/4 भी वो युद्ध की मैदान में करते तो इनके एक आध आदमी कम मर जाते जो हमारे युद्ध में हारे हैं।
तो यहाँ ये फालतू की जो वीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया करके बैठ जाइए। और सुमित जी, मैं थोड़ा मजाक भी कर लूं आपके साथ, आप भी थोड़े नटखट हो गए हैं। आप पाकिस्तान के गेस्ट को बोल रहे हैं कि रात भर उनके साथ बैठ के आप डिबेट करेंगे। पता नहीं है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ये बंकर में सोते हैं, ये रात को निकलते नहीं है, इतने डरे हुए हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं। खैर, ये कहते हैं हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। मैं तो सर बैठ जाइए सर, बोलने दीजिए, आपको सुन रहे थे ध्यान से। इनका एक स्टैंडिंग कमेटी बना था जिसने फरवरी में ही, मतलब नवाज शरीफ जी के ही एक कमेटी के लोग उस स्टैंडिंग कमेटी में थे। 2016 फरवरी को ही स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। 4 पेज की रिपोर्ट थी। उस 4 पेज का रिपोर्ट का कंक्लूजन था कि प्लीज आप नवाज शरीफ की सरकार जो आप कश्मीर में आतंकवादी और जिहादी तंजीमें भेज रहे हो उसे भेजना बंद कर दो। मैं समय की कमी है, वो कागज निकाल के पढ़ नहीं रहा हूं, आप बोलेंगे तो मैं बतौर उस कागज को आपको सबमिट कर सकता हूं। तो खुद तो आपकी देश मान रही है, परवेज मुशर्रफ इन तंजीमों को हीरो बता रहे हैं। पेशावर की माएं आपसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती और दुहाई कर रही है कि हमारे बच्चों को जो आतंकवादी संगठन मार रहे हैं, ये हंसना बंद कर दीजिए। शफकत साहब, ये हंसते हंसते पाकिस्तान निस्त्राभूत हो जाएगा। वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं आतंकवाद के कारण, आप ही के द्वारा पनपाए आतंकवाद के कारण। और आप जैसे कमांडर यहाँ आके हंसेंगे तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखिए, कोई नहीं बचा पाएगा। रिमोर्स नहीं है। काजू साहब, समित एक मिनट, काजू साहब, सुमित अब जरा मैं बोल लूं एक। सईद साहब एक मिनट, काजू साहब बोल रहे हैं। काजू साहब देखिए, आज ही के सिरिल अल्मेडा साहब जो पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हैं, डॉन अखबार में लिखते हैं, उनका जिक्र हुआ तो मैं आपको बताऊं, आज ही उनकी एक रिपोर्ट है डॉन में रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की सदारत में एक मीटिंग हुई, आपने पढ़ी, उससे क्या साफ है? उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने जो अपनी रिपोर्ट दी इस कमेटी को, जहां पे सब फौजी अफसरान और नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ मौजूद थे, उसमें उन्होंने, विदेश सचिव जो वहां के हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया डिप्लोमेटिकली। यहां तक कि चीन भी अब कह रहा है कि जो उसने होल्ड लगाया है मसूद अजहर पे, कब तक वो इसको चलने देगा। तो अब आज के दिन तो वहां की फौज को यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं अफसोस के साथ आपको कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की सेना नहीं बदलेगी। और आज जो कर्नल साहब का, पाकिस्तानी कर्नल साहब का जो रवैया है, वो इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान को ये ले डूबेंगे। जैसे इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए थे 1971 में, इन्हीं की वजह से हुआ, पाकिस्तान की फौज की वजह से। ये फिर आगे भी अपने देश का सर्वनाश करवाएंगे, लेकिन ये सीखेंगे नहीं। ये मैं आपको आज कह देता हूं, ये सीखेंगे नहीं। और नवाज शरीफ कितना भी रोएं पीटें, शहबाज शरीफ कुछ कहें, इन पर जू नहीं रेंगेगी, क्योंकि ये इनकी डीएनए में अब आ गया है कि भारत से मुखालफत करते ही रहो। इसी में उनकी फौज का फायदा है और फौज का अस्तित्व है। इसी तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कर्नल साहब जैसे लोगों से। थैंक यू सो मच काजू साहब। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल खासकर जनरल सिंह साहब का, आपसे बातचीत करने में सिंह साहब बड़ा अच्छा लगा। हम आपको फिर इन्वाइट करेंगे अपने इस शो में। फिलहाल तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, संबित पात्रा, काजू साहब और जनरल सिंह। मैं बता दूं आपको, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परवेज मुशर्रफ की इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आवाम ही अपनी फौज के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, तभी वहाँ पर अकल आएगी, वरना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो और भी स्ट्राइक हिंदुस्तान को करनी आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार SMS के नतीजे। और ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त हो गया है आपके SMS को दिखाने का। एकमात्र शो है जो इंटरैक्टिव है, जो आपकी राय, आपसे सवाल भी दिखाता है, राय भी पूछता है और आपके सवालों के जवाब भी दिखाता है। क्या पाकिस्तान का अस्तित्व दुनिया के लिए खतरनाक है? देखते हैं क्या जवाब आए हैं। SMS पे 97% लोग कहते हैं कि हाँ, दुनिया के अस्तित्व के लिए पाकिस्तान खतरनाक है।
ट्विटर पर ट्रांसपेरेंट पोल 96% लोग IBN 7 के ट्विटर हैंडल पे जाकर, IBN खबर के ट्विटर हैंडल पे जाकर जवाब देते हैं 96% लोग कि पाकिस्तान का अस्तित्व वाकई में खतरनाक है दुनिया के लिए। यानी पाकिस्तान को अगर नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को का खात्मा ही जरूरी हो सकता है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात, किशोर आजवानी के साथ। फिलहाल गुड नाइट।